हरे कृष्णा जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुनातीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंड गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। द्वारकाधीश धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। मथुरा धार वृंदावन धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांगी की जय। आज हम लोग पुरुषोत्तम मास के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए पुरुषोत्तम मास यह जो है 3 साल के बाद एक बार आता है। सॉरी, इसमें एक्चुअली हमें क्या करना है, हमें भगवान की भक्ति के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में भगवान की जितनी भक्ति हम करते हैं वो उतना ही कम है। जैसा कि चैंटिंग ज़्यादा करने चाहिए, ग्रंथ ज़्यादा पढ़ने चाहिए, भक्ति का प्रचार करना चाहिए। दूसरी बात, अलग अलग भगवान को अच्छे अच्छे भगवान के जो लीलाएँ हैं उनका नाम गुणगान करना चाहिए, और ज़्यादा अपना टाइम भगवान के ग्रंथ पढ़ने में देना चाहिए और चैंटिंग करने में देना चाहिए। तो इससे ये हमें हमारे जितने पाप जो किए हैं वो पूरे निकल जाते हैं। उसमें चौराष्टकम है, उसको पढ़ना चाहिए। जगन्नाथ अष्टकम है, उसको पढ़ना चाहिए। चौराष्टकम इसमें कितना अच्छा भगवान का जो गीत बनाया है बिलवंज प्रभु ने, बिलवंज ठाकुर,
तो इससे हमें भगवान की भक्ति में हमें कितनी प्रगति होती है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद भगवद गीता का जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम, उसको पढ़ना चाहिए। आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधा शाखं मस्वस्त प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्तपर्णानि यस्तवेद स वेदविद। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वस्त वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक सूत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता होता है। जैसा कि वड जो होता है, वड मराठी में वड बोलते हैं, उसको हिंदी में दूसरा बोलते हैं वृक्ष, अश्वस्थ वृक्ष। तो इस वृक्ष का जो है ये वृक्ष की वैशिष्टता ये है कि ये ऑक्सीजन देता है। मुख्यतः मनुष्य को ऑक्सीजन कब मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलता है। बाकी पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले देते हैं, ऑक्सीजन, लेकिन ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। तो इस बेसिस पे हमें हमारे आजू बाजू के परिसर में इसकी ज़्यादा लागवड़ करनी चाहिए और हमारे शरीर को शुद्ध बनाना चाहिए, ऑक्सीजन युक्त बनाना चाहिए, कोई बीमारी आएगी नहीं। दूसरी बात, इस वृक्ष का एक वैशिष्ट्य क्या है कि वो वृक्ष जब ऊपर उठता है, बड़ा होता है, तभी उसकी मतलब उस पर क्या बताया है भगवान ने, उस पेड़ के वजह से जो पुण्य कर्म करता है, जो भक्ति मार्ग में चलता है, वो भागवत धाम में जाता है। अगर वो पुण्य भक्ति मार्ग नहीं करता, भौतिक संसार में अगर अपने इंद्रिय तृप्ति में फंसा पड़ा है, तो वो पुनरस जन्म पुनरस मरण वापिस इस युग में कोई भी योनि में जाके अपना जीवन जीता है। तो ये वृक्ष वही कहता है कि जब सही वृक्ष ऊपर जाता है तो देखो कितना अच्छा लगता है, लेकिन उसकी जो जड़ें है तो ज़मीन में भी जड़ें है और वापिस उसके फांदी को भी मूल जड़ें आ जाती है और वो नीचे रोंगती है। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर सही जाएंगे आध्यात्मिक वृत्ति से, भगवान की भक्तिमय जीवन जी के संस्कार संस्कृति आध्यात्म, तो हम भागवत धाम पहुँचेंगे एकनिष्ठ सत्य पारदर्शक, किसी की चोरी नहीं। भगवान की जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, उसमें कोई भी लालच नहीं, जो मिला है उसमें आनंदी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई मतलब ईर्ष्या नहीं, किसी के ऊपर अहंकार। ये सब छोड़ने के बाद जो मिला उसमें तृप्त होके भगवान के भक्ति में पूरा दिल लगा के भक्ति करता है, वही भागवत धाम जा सकता है शुद्ध मन के। अन्यथा बाकी संसार में 99% लोग अपने इंद्रिय तृप्ति के पीछे पड़े हैं। हाँ, तो वो लोग कैसे भागवत धाम जाएंगे? वो भक्ति भी करेंगे तो भी कोई योनि में ही जाएंगे, बराबर। तो उसमें वही कहा है कि अगर वो भक्ति करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं है। भागवत धाम जाने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म में नहीं आता है। तो अगर नहीं करता है तो उसको वो वृक्ष को देख के चलना चाहिए कि जो उसकी मूल कैसी है, फांदी में वापस है, वैसा व्यक्ति को भी नीचे आना पड़ता है। तो यही कहा है उसमें, तो हमें भी उसका ध्यान देना जरूरी है। अर्धश्वध्व प्रस्तुस्त शाखा गुण प्रवृद्ध विषय प्रवाला अध्यक्ष मूलानुसंततानी कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। म्हणजे इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। इसकी टहलियाँ इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्म में बंधी हुई है। जो मैंने अभी बताया वही चीज़ है कि पुण्य कर्म करने से ही और शुद्ध भक्ति करने से ही आदमी भागवत धाम जाएगा। अपेक्षा रहने से आदमी उस पेड़ को देखने का, उसका जड़ कैसा जा रहा है, उसके फांदी कैसी जा रहे है, उसके मूल कैसा लटक रहा है, वो क्यों हो रहा है, तो उस वृक्ष बता रहा है व्यक्ति को कि यह ऐसा मनुष्य जीवन का ये है रोटेशन है।
न रूपम सेह तथोपलभ्यते, नातो न चांदनी न समप्रतिष्ठान, अश्वस्तमेन सुविरूढ़ मूलम, अमसंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ततः पदतप्तरिमार्गिगतव्यम्, अस्मिंगता न निवृत्तिं भूयाम्, तमेव चांद पुरुष प्रबंधे, यथा प्रवृत्ति प्रसुता पुराणे। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि क्या है, कहाँ है और अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सुपात्र तथा विस्तार होता आया है। निर्माण मोह जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनवृत्त कामा, द्वंद्वे विमुक्ता सुख दुख सदने, गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम ततः। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे ही उस शाश्वत राज्य को प्राप्त करते हैं। देखिए, मैंने अभी बताया ना, कोई लालच नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई इंद्रिय तृप्ति का भाग नहीं, वही व्यक्ति उस शाश्वत धाम को जा सकता है, अन्यथा कोई नहीं जाएगा, कितना भी भक्ति करने से। क्योंकि उसकी, अगर वो जाने के टाइम पे उसने माया कितनी कमाई है, पैसा कितना कमाया, प्रॉपर्टी कितनी कमाई है, कितना पैसा उसने किसी को दे के रखा है, तो वो उसका जो ध्यान है वो पीछे रहता है। जो कितने लोग देखो शरीर छोड़ते हैं तभी उनकी आस पीछे रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि मैंने बचपन से लेके अभी तक इतनी मेहनत करके इतना कुछ कमाया और आज मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो इसको कौन संभालेगा, ये इसकी इच्छा रहती है। तो उसको भरोसा नहीं रहता है, ना बाल बच्चे के ऊपर, ना बीबी के ऊपर, ना परिवार के ऊपर, लेकिन उसकी आस रहती है। तो कोई वो भागवत धाम नहीं जाता है, वो वापिस कोई योनि में जाके उस एरिया में वापिस आता है। वो पाल का रहने दो, झुरड़ का रहने दो, कुत्ते का रहने दो, बिल्ली का रहने दो, और कोई भी है, सांप का रहने दो, वो वापिस आएगा। लेकिन हम लोग मनुष्य जीवन में योनि में रहने की वजह से हम समझ नहीं सकते कि ये कैसा आया। हम बोलते ये मारो मारो, ये देख कैसा क्या आया घर में, चलो भागाओ। लेकिन वो समझना चाहिए उसकी इच्छा है, वो दूसरा है। और जो सही व्यक्ति रहता है उसकी इच्छा रहती है, उसकी अपेक्षा रहती है। और जो भक्ति मार्ग में रहता है तो कोई पोते के रूप में, बच्चे के रूप में, या कोई ऐसे रूप में आके वही व्यक्ति उस घर में आ जाता है, ऐसा भी है। तो समझना चाहिए कि हमें, लेकिन हमें इतना समझना चाहिए कि हम जो भी कमाते हैं वो हमारा है ही नहीं, हमें उसकी अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए। वो हमें भगवान ने दिया, उसको भगवान को समर्पित करना चाहिए। और हमें खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना चाहिए, वही आदमी। और दूसरी बात क्या है कि दूसरा कुछ करता है, उसकी हमें कभी भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दूसरा कुछ भी करने दो, हमें हमारे सिद्धांत के ऊपर चलना चाहिए। दूसरा कुछ भी हमें चाबी दे के चढ़ावे, कुछ बोले, उधर ध्यान नहीं देना। हमारा सिद्धांत क्या है, हमारा टारगेट क्या है? भागवत धाम जाना। तो भागवत धाम जाने का रास्ता क्या है? ये रास्ते में क्या है, तकलीफ है, उसको बाजू करो, सीधा चलते रहो, तभी भागवत धाम। अन्यथा जिस ट्रेन में बैठे हो भागवत धाम के, वो भागवत धाम के ट्रेन में बैठने के टाइम पे कोई अलग अलग लोग मिलते रहेंगे और कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, तो उस बेसिस पे हम उसको छोड़ के दूसरे में जाएंगे, दूसरे को छोड़ के तीसरे में जाएंगे, तो कैसे जाएंगे भागवत धाम? नहीं जा सकते। तो हमें हमारा सिद्धांत पक्का करके चलना चाहिए, तभी हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है।
न तद्भासये सूर्या न शशांको न पावकः यद्वत्वान निवर्तन्ते तद्धाव परम मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न ही अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। भगवान यही बोलते हैं कि जो कोई अपेक्षा नहीं करता है, कोई इंद्रिय तृप्ति की अपेक्षा नहीं, कोई नहीं, खाली भक्ति में शुद्ध भक्त है, दृढ़ भक्ति कर रहा है, वो मेरे भागवत मेरे धाम में जाता है, उधर से वो वापस नहीं आता है। क्योंकि उधर उसका क्या है, ना सूर्य है ना चंद्र है और ना अग्नि है ना बिजली है। वहाँ जो लोग हैं तो वो सब कुछ ऑटोमेटिक है और वहाँ जाने के बाद इस भौतिक जगत में वापिस आने की कोई ज़रूरत नहीं आता है। तो इसलिए बोलते हैं मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है, ना उधर सूर्य से प्रकाश आता है ना चंद्रमा से प्रकाश आता है और न ही अग्नि या बिजली से, ना अग्नि से या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में वापिस आते नहीं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है और हम किसके बारे में सोच रहे हैं। अगर पति के बारे में भी सोचना है वो भी गलत है, बच्चे के बारे में सोचना है ये भी गलत है। हमारा सिद्धांत यही रखना चाहिए कि पड़ोसी, भाई बहन, माँ बाप ये सब इधर ही रहेंगे, मैं अकेला आया मैं अकेला जाऊंगा। मेरा सिद्धांत है, भक्ति में कोई धागा मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो मिलता है भगवान ने मेरे नसीब में दिया है वो मुझे आनंद से मिल रहा है, मैं उसमें आनंदी हूँ। बस भगवान का नाम स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, भगवान के ग्रंथ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँ और किसी को गलत नहीं बोलूँ, किसी के बारे में चर्चा न करूँ, किसी के बारे में अपेक्षा न करूँ, किसी के बारे में मोह लालच नहीं रखूँ। और मेरा सिद्धांत भगवान की भक्ति है, मैं करता हूँ। मैं वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन मनषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षन्ति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। भगवान कहते हैं बद्ध जीव के कारण ही वे 6 इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है। मतलब ये 6 इंद्रिया के क्यों क्या है, लोभ, मोह, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और संशय। ये क्या है, ये जो 6 जो चीज़ है इसमें आदमी भरा पड़ा है और इसीलिए ये प्रत्येक जीव मेरा शाश्वत अंश है। भगवान हर जीव के अंदर अंश रूप में है, लेकिन वो बोलते हैं कि उनके जो 6 ये गुण हैं उसी वजह से उनको तृप्ति नहीं होने की वजह से वो इस संसार में वापस पुनर्त जन्म पुनर्त मरण वापिस आते हैं और खुद को भूल जाते हैं। शरीर यदवाप्नोनि यच्छाप्नुकामतीश्वरहं गृहीत्वेतानि संशान्ति वायुगंधा निवासयात्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधित को लेके जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरे शरीर धारण करता है। भगवान क्या करते हैं कि हम लोग अत्तर लगाते हैं, सुगंध वाला जो द्रव पदार्थ रहता है वो हम लोग हाथ को लगाते हैं, नाक को लगाते हैं और सूंघते हैं। तो उसका जो सेंट रहता है, जो खुशबू रहता है, वो हवा अपनी तरफ से दूसरी जगह पे लेके जाके दूसरे के भी नाक में घुस जाता है। तभी वो लोग तो अरे क्या सेंट को वास है। तो पुनरच जन्म यही है कि भगवान बोलते हैं कि जो जीव अपनी देहात्म बुद्धि के शरीर में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, क्यों जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा रहती है अतृप्त, इसीलिए वो जाता है। जिसकी इच्छा अतृप्त नहीं है, तृप्त हो गई है, उसको कोई लालच मोह नहीं है, वो वापिस दूसरे शरीर में जाने का प्रश्न ही नहीं उठता, वो सीधा भागवत धाम जाएगा, वापिस आएगा ही नहीं। तो वायु का उदाहरण इसीलिए दिया है कि वायु कैसा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, वैसा ही व्यक्ति इस योनि से दूसरे योनि में जाता है। इस प्रकार अलग अलग शरीर धारण करता है। कभी इंसान
मनुष्य का शरीर मिला है तो कल अलग सुअर का मिलेगा, बिल्ली का मिलेगा, गधे का मिलेगा, घोड़े का मिलेगा, किसी का भी मिल सकता है। जैसी उसकी शरीर छोड़ने के टाइम पे उसकी सोच क्या थी, उसकी चित्त कहाँ है, उसके ऊपर उसका अगला जीवन डिपेंड करता है। श्रोत्र चक्षुः स्पर्शं च रसनः घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनसा च विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है, और इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। मतलब अलग अलग जीवन जाने के बाद उत्क्रामंत स्थितवापि भुजा वागुणत्वितं विमूढ़ानानुपशन्ति पशन्ति ज्ञान चक्षुषाम। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, और न ही वे समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। जो ज्ञानी है वो सब जानता है, जो अज्ञानी है वो उसको ये समझता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, और इसीलिए वो इस भौतिक संसार में इंद्रिय तृप्ति के पीछे दिन रात पढ़ के अपना जो मनुष्य जीवन का फायदा नहीं लेता है, वो गलत फायदा लेके इंद्रिय तृप्ति में लग के अपने जीवन का नाश करता है, और उसके बाद में उसको वापिस योनि में दूसरे योनि में जाना पड़ता है। यदंतो योगी नशेन्नहं पश्यन्तात्मन वसिष्ठतम यजंतो प्रकृतात्मानो नैन पश्यन्त चेतसाम। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। मतलब इस संसार में जिसको आत्म साक्षात्कार, जो दृढ़ श्रद्धा से भक्ति एकनिष्ठ करता है, वो शुद्ध भक्त होता है, और वो शुद्ध भक्त होने की वजह से उसको आत्म साक्षात्कार होता ही है, और वो आत्म साक्षात्कार होने के बाद उसको सब समझता है साम। और जो आत्म साक्षात्कार नहीं है उसी को प्रॉब्लम है। इसलिए कहा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह न देख पाते क्या हो रहा है। मतलब जो भक्ति के नाम पे बिजनेस करना चाहते हैं, भक्ति के नाम से इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, भक्ति के नाम से कोई गलत काम करना चाहते हैं, तो उनको आत्म साक्षात्कार नहीं होता, और नहीं होने के वजह से वो नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है। यदादित्य गता तेजो जगद्धासयते किलम यच्छंद्रमसि यच्छाग्रो ततजो विधि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न। भगवान क्या बोलते हैं, ये जो सूर्य का जो तेज होता है वो अंधेर को अंधेरा बुझा के उधर प्रकाश निर्माण करता है। वो कहीं भी अंधेरा है उधर सूर्य का किरण पड़ता है, उधर प्रकाश निर्माण करता है। वैसा ही चंद्रमा का भी तेज मुझसे ही निकलता है, अग्नि का भी तेज मुझसे ही निकलता है। ये जो सब तेज है वो मुझसे निकलते हैं, जो अंधकार का नाश करके तेजस्व प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वैसे व्यक्ति को अपना अज्ञान का नाश करना चाहिए, और ज्ञान की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक वृत्ति में समाविष्ट होकर एक निष्ठता से
भक्ति करके आत्म साक्षात्कार होने से वो ज्ञानी बन के भगवत धाम जा सकता है। गामाविशत्त भूतानि ध्यारयाम्य मोजसां पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमा भूतारस्मात्। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीव रस प्रदान करता हूँ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म सच्चिदानंद श्री श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है और अनंत कोटि ब्रह्मांड में हर ब्रह्मांड में भगवान की लीलाएं चलती रहती है और हर लीलाएं चलने के वजह से वो प्रवेश करते रहते हैं। जैसे अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग लीलाएं चलती रहती है, तभी ये वो बोलते हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। वैसा तो सूर्य लोक है, चंद्र लोक है, पाताल लोक है, अलग अलग लोग हैं। वो अलग अलग लोग में भगवान प्रवेश करते हैं और उनके प्रवेश करने की वजह से उनकी जो स्थिति है जो कक्षा है वो बराबर वो स्थित रहती है। वो चंद्रमा बनकर वो वनस्पति में जो रस होता है, जो फल जो बनते हैं, वो फल बनने के बाद जो पकते हैं, पकने के बाद जो रस बनता है, तो वो भगवान की देन है। अन्यथा कितने फल अगर निकाल के ज़मीन पे रखो वो तो पकेंगे नहीं क्योंकि वो ख़राब हो जाएंगे। लेकिन वो फल जब पेड़ को लगा है, वो पेड़ को चंद्रमा की प्रकाश की वजह से उसमें ऑटोमेटिकली छोटे से बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद उसके टाइम होने के बाद वो पकता है और पकने के बाद आदमी को खाने में सुगंध सुंदर पौष्टिक ऐसा टेस्ट आती है और खाने में मज़ा आती है और टेस्ट आने के बाद वजह से भरपेट खाता है व्यक्ति। और उसका वो जो बी है वापस पे ज़मीन में डालने के बाद उस बी के वजह से वापस दूसरा पेड़ नया उत्पन्न होता है। मतलब ये गुरुत्वाकर्षण के जैसा है, जैसा समुद्र का पानी बारिश का पानी ज़मीन पे आता है, ज़मीन का पानी बह के नदी नाले से समुद्र को मिलता है और समुद्र का पानी ऑटोमेटिक लाटा के वजह से वो बाष्पीभवन होने के बाद वापस ऊपर जाके उसके ढक बनते हैं और वो ढक बराबर अपने टाइम पे पानी बरसाते हैं। तो वैसा ही है, जैसा पेड़ है उस पेड़ को फल लगता है, फिर फल जो है वो चंद्रमा के प्रकाश से वो पकता है, पकने के बाद व्यक्ति खाता है, खाने के बाद जब उसकी बीज मिलती है वो बीज हम ज़मीन में डालते हैं तो वो पानी ऊपर से जो बारिश का पानी है वो बीज का वापस पेड़ निर्माण होता है और पेड़ निर्माण होने की वजह से वो पेड़ छोटे से बड़ा होने के बाद वापस उसको फल पकड़ता है और वापस। तो ये वो भी गुरुत्वाकर्षण ही है, मतलब ये जो सर्कुलेशन है तो ऐसा चलता है। तो ये भगवान बोलते हैं वो कौन करता है, मैं ही करता हूँ। अह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनादेहमास्मिता प्राणापान समायुक्त पश्चाम्यज्ञ चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचक अग्नि विश्वानर हूँ और मैं श्वास प्रश्वास प्राणवायु हूँ। मैं रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। मतलब हमारे शरीर में जो हमारी यकृत जो है, जो यकृत में जो हम लोग खाते हैं वो खाने के बाद जो हमारा डाइजेशन होने के लिए जो पेट में जाता है, वो पेट में जाने की जो क्रिया है उसमें पाचन क्रिया बोलते हैं। उसके अंदर अग्नि जो होता है वो कौन प्रज्वलित करता है, भगवान ने तो प्रज्वलित करते हैं और इसीलिए भगवान प्रज्वलित करने की वजह से हम जो खाते हैं जो भी अन्न उसका डाइजेशन होके ब्लड बनता है और चोता बन के बाहर निकलता है। तो ये कौन प्रक्रिया करते हैं, इसलिए कहे प्राणवायु ये मैं ही हूँ
और उस अन्न का पचाने वाला मैं ही हूँ। सर्वस्त चाह हदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानमपोहन वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कुद्वेद विवेद चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझे से ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने के योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानता हूँ। भगवान क्या बोलते हैं? सब कुछ मैं हूँ। भगवान बोलते हैं मेरे मर्जी के सिवा पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है। इसका कारण क्या है? सब कुछ भगवान के आदेश के ऊपर ही चलता है। हवा अगर नहीं छोड़ेंगे भगवान, बारिश अगर नहीं छोड़ेंगे भगवान, धूप नहीं देंगे भगवान, तो कहाँ से हम जीवन जिएंगे? तो कहने का मतलब भगवान यही बोलते हैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हो। प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान आसीन क्यों? अंश रूप में है और वही ज्ञान प्राप्त करते हैं। वही बोलते हैं स्मृति जो ज्ञान है वो प्राप्त होता है। याद जो हम बोलते हैं ना, अरे यार याद नहीं, भूल गया, तो याददाश्त देने वाले कौन है? भगवान ही है, उसको स्मृति। और जो ज्ञान है, जो होशियार बनाने वाले कौन है? वो भगवान ही है। और विस्मृति, और मैं भूल गया यार, मुझे याद नहीं, वो भुला देने वाले भी भगवान ही है। और मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। और जो वेद का जो ज्ञान है वो क्या है? वो भगवान ही है। वो जो ज्ञान है, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। जो वेदों का जो अर्थ है वो ज्ञान जो है वो भगवान ही है। और निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। मतलब वो वही सब वेदांत का संकलन, मतलब वेदांत का बताने वाले और समस्त वेदों को जानने वाले कौन है? भगवान ही है। तो हमारा सिद्धांत है कि हम जो भी करते हैं, हमें लोग क्या करते हैं उसके ऊपर नहीं देखना चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कितना दृढ़ता से कर रहा हूँ और मुझे कितना आनंद महसूस हो रहा है, ये खुद के लिए करना है। क्योंकि मुझे भागवत धाम जाना है, मुझे लोगों से कुछ लेन देन नहीं है। मेरे को देख के अगर लोग सुधर जाए तो एकदम बेटर है। अगर नहीं सुधरते तो मैं उनको सुधार नहीं सकता हूँ। मैं कैसा अच्छा से अच्छा भक्ति सेवा करूँ और भागवत धाम जाऊँ, क्योंकि ये सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं। मैं एक मनुष्य योनि में भगवान ने मुझे जब डाला है, तो मेरा सिद्धांत है भक्ति करो, भगवान की लीला गुण रूप गुण लीला का आनंद ले लो और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो और जो मिले उसमें आनंद से रहो और भगवत धाम जाओ। यही मेरा सिद्धांत है, बाकी कुछ नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यही सूत्र व्यक्ति ने आत्मसात करके चलना चाहिए। हरे कृष्णा।